क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम आज 2022 में जो विभिन्न परीक्षा में पूछे गए करंट अफेयर है उसको लेकर आए हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि जो विसेट हम लिए हुए हैं यूपीपीएससी में पूछे गए प्रश्न है सारे करंट अफेयर के, जो ये परीक्षा हुए थे 12/6/2022 को हुए थे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों 36वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-22 के अनुसार कौन से दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक है? तो ओडिशा और छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में, ठीक है, महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो पीवी सिंधु ने जीता था। क्वेश्चन जो है अभी इधर हाल फिलहाल ग्रुप डी में पूछा है 2 दिन पहले, ठीक है, कि सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है तो पीवी सिंधु ने जीता है। हो सकता है दोस्तों अभी ग्रुप डी का परीक्षा चल रहा है, आगे और भी पूछे। 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में सही कथन है? तो इसका पहला है, यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई थी, सही है। दूसरा, भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता, ये भी सही है। ठीक है, तो दोनों सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो हरियाली। ठीक है, हरियाली परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में सही कथन है। मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो पहला ऑप्शन है, पहला है एक्सेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है, सही है। दूसरा है टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में 2022 में नंबर 2 पायदान पर है, ये भी सही है। ठीक है, तो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर कि मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर आरोही क्रम में कौन कौन देश है? मानव विकास यानी कि मानव विकास के सूचकांक में अवरोही क्रम में, अवरोही कर रहा है, अवरोही क्रम में कौन कौन देश है? अवरोही मतलब घटते क्रम में। तो पहला हांगकांग है, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया और तीसरा जापान, चौथा रूस है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में सही मिलान करना है। ठीक है, तो कह रहा है कि अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड जो दिया गया है उसका सही मिलान करना है। ठीक है, संस्कृति का जो अवार्ड मिला है किसको मिला है दोस्तों? पहला इंदौर को, शासन का बड़ोदरा को, सामाजिक पहलू का तिरुपति को, और नगरीय पर्यावरण के लिए भोपाल को मिला है। ठीक है, नगरीय पर्यावरण के लिए किसको मिला है इंडिया स्मार्ट सिटी का अवार्ड? तो भोपाल को मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला अवार्ड कौन है? तो कोचीन। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा। ठीक है, पहला हवाई अड्डा, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? कोचीन है, जो सौर ऊर्जा से संचालित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित किस मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन थी? तो कोरोलिना बिलावस्क। मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन थी? तो कोरोलिना बिलावस्क है। अगला क्वेश्चन है, एलबीएस एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक कार्यों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में एलबीएस क्या है? तो अग्रणी बैंकिंग योजना है। ठीक है, क्या है? अग्रणी बैंकिंग योजना है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो जामनगर, गुजरात, भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लता मंगेशकर के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि पहला, लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वह प्रथम महिला कलाकार थी, सही है कि लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाला वह पहली भारतीय महिला थी। और दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में कोपहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? तो साजन प्रकाश ने। ठीक है, साजन प्रकाश ने जीता था। अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट
ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्रों में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? तो आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, ये क्वेश्चन इधर हाल फिलहाल पूछा था दोस्तों। ठीक है, ग्रुप डी में कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? तो आंध्र प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? तो हांगकांग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 में कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट बनी है? तो सामिया सुलू हसन बनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? तो CUET है। ठीक है, CUET है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषक युक्त भारत का कौन सा शहर है? तो मुरादाबाद, जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया? 3 मूर्ति भवन को। अगला क्वेश्चन है 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के शीर्ष 3 प्रदर्शन वाले राज्य कौन है? तो गुजरात, केरल और पंजाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? तो मार्क वेंडहे का है। अगला क्वेश्चन है किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? तो ऑपरेशन गंगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन क्या था कि किस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? तो ऑपरेशन गंगा के द्वारा। ठीक है, भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? तो कर्नाटक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में सत्य कथन है। तो पहला देखते हैं मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था, जो सही है। मेक इन इंडिया जो है दोस्तों प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था। और दूसरा है इनका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है बिमस्टेक के संदर्भ में क्या कथन सत्य है? पहला है पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिमस्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था। ठीक है, और दूसरा है 5वें बिमस्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी। ये गलत है, ये नहीं है सही। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? यह है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लेख से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो फुटपाथ विक्रेता। अगला क्वेश्चन है मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर किसने हस्ताक्षर किया? असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा? तो चीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई है? तो 2021-22 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक है क्या? वायरस का टीका है। सिनोवैक क्या है? वायरस का टीका है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में सही कथन है। पहला है जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। ठीक है, इधर भी समाप्त हुआ है दोस्तों। और दूसरा है 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। ये दोनों सही है। तो यदि अभी हम बता देते हैं आपको राष्ट्रमंडल खेलों का जो 2022 में जो अभी आयोजन हुआ तो इसमें भारत ने कुल 61 पदक जीता था। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, जो मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को। ठीक है, 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाया जाएगा। तो आज का सेशन में इतना ही दोस्तों। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।